गुड मॉर्निंग। निर्वाण जीएस एकेडमी के करंट अफेयर के सेगमेंट के साथ हम फिर हाजिर हैं। आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन। ठीक है, नमस्कार। और करंट अफेयर का सेगमेंट है, और करंट अफेयर के सेगमेंट के साथ जो सामान्य अध्ययन का रहता है वो है। ठीक है, तो पहला प्रश्न की है, और पहला प्रश्न हम देखते हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 में भारत का सबसे गंदा शहर किसे घोषित किया गया? Which city has been declared the dirtiest city in India इन स्वच्छ सुरक्षा 2025? तो अगर रांची, चेन्नई, मदुरै, लुधियाना, यानी सबसे गंदा शहर की बात की गई है, तो सबसे गंदा शहर जो है किसको किया गया है? ये बेसिकली मदुरै जो है दक्षिण में है, और कभी पांडव वंश के राजाओं की राजधानी भी। यहाँ पर 3 संगम जो है आयोजित किए गए, और इसको अभी जो है त्योहारों का शहर कहते हैं। त्योहारों का शहर या मंदिरों का शहर भी जो है कहा जाता है। ये सबसे गंदा शहर के रूप में अभी इसको नॉमिनेट किया गया है। ठीक है, सबसे स्वच्छ शहर की अगर बात करें तो ये मेघालय की राजधानी, जैसे मेघालय की राजधानी जो है शिलोंग को जो है इसको माना गया है। ठीक है, नेक्स्ट। विश्व में पहली बार पीढ़ीगत धूम्रपान प्रतिबंध लागू करने वाला पहला देश कौन बना है? विच कंट्री बिकम द फर्स्ट इन द वर्ल्ड टू इम्प्लीमेंट जनरेशनल स्मोकिंग बैन? मालदीव, अमेरिका, बांग्लादेश, रूस। ये बेसिकली अभी जो है मालदीव ने जो है इसको बैन किया है। और मालदीव ने क्या किया कि वर्ष 2007 से बाद के जन्मे सभी बच्चों पे ये लागू होगा। मतलब उससे पहले वालों पे नहीं है, बट बाद वालों पर जो है 2007 से जो भी जन्म लिया है उस पे जो है ये बेसिकली लागू होगा। और ये जो है नवंबर 2025 से जो है इसको लागू कर दिया गया है। ठीक है, यानी पूर्णतः जो है बैन किया गया है तंबाकू पे। ठीक है, पूर्णतः बैन किया। नेक्स्ट। पूर्वी प्रचंड प्रहार। ये पूर्वी प्रचंड प्रहार जो है एक त्रिसेवा अभियान है। ठीक है, किस राज्य में आयोजित किया गया? इन विच स्टेट वॉज थ्री सर्विस एक्सरसाइज पूर्वी प्रचंड प्रहार कंडक्टेड? असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर। असम में किया गया है। और त्रिसेवा का मतलब है थल सेना, नौसेना और वायुसेना, यानी इनका एक अभ्यास जो है चाहे वो किसी भी यानी जो पड़ोसी देश है उनसे संरक्षण की दृष्टि से अपने जो है आत्मनिर्भरता को दर्शाना, अपनी जो है शक्ति को प्रदर्शित करना, ये पूर्वी प्रचंड प्रहार अरुणाचल प्रदेश में लागू किया गया। 8वीं अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा कहाँ आयोजित की गई? जहां भारत ने समावेशी और नवाचार नेतृत्व वाली ऊर्जा परिवर्तन को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख वैश्विक सौर पहल शुरू की है। Where was 8 International Solar Alliance Assembly held, where India launched major global solar initiative for inclusive and innovation drive energy transition? ये गुजरात है, महाराष्ट्र है, नई दिल्ली है, और इसमें तो ये जो है बेसिकली जो 8 इंटरनेशनल सोलर अलायंस है असेंबली, ये बेसिकली जो है न्यू दिल्ली में की गई। और सोलर अलायंस जो है बनाने की पहल भी भारत और फ्रांस के द्वारा जो है अगर आप देखें अंतर्राष्ट्रीय सौर जो है वो बेसिकली भारत और फ्रांस के सहयोग से वर्ष 2015 से लागू की। थाईलैंड की महारानी माओ सिरिगत, जिन्हें ग्रीन क्वीन के नाम से जाना जाता है, मुख्य रूप से किस प्रकार के संरक्षण और विकास के कार्यों के लिए प्रसिद्ध थी? थाईलैंड क्वीन मदर सिरिगत, known as Green Queen, was mainly famous for which type of conservation and development work? बौद्ध मठों का जीर्णोद्धार है, जंगल और जल संरक्षण। तो जंगल और जल संरक्षण के लिए जो है ये बेसिकली जानी जाती है। ठीक है, काफी इन्होंने जो है इस पे वर्क किया, और थाईलैंड की जो है क्वीन के रूप में इनको जाना जाता है। केरल को हाल ही में किस क्षेत्र में भारत का पहला राज्य घोषित किया गया है? केरला है रिसेंटली डिक्लेयर्ड इंडिया फर्स्ट स्टेट इन विच एरिया? पूर्ण हरित राज्य, पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य, 100% वैक्सीनेटेड, या सर्वाधिक पर्यटक? तो पूर्ण जो है डिजिटल साक्षर राज्य के रूप में जो है बेसिकली केरल को जो है जाना गया है। और पर्यटक जो है सर्वाधिक पर्यटक तो जो है
उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश में जो है आए हैं अब की बार। ठीक है, तो केरल जो है सर्वाधिक या पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य के रूप में। भारतीय नौसेना और भारतीय सेना का द्विवार्षिक संयुक्त उभयचर अभ्यास, ये जल प्रहार है, 2025 किस तट पर संपन्न हुआ? द बाइनियल ज्वाइंट amphibious exercise जल प्रहार 2025 between the Indian Navy and Army was held which coast? पश्चिमी तट, पूर्वोत्तर, अंडमान निकोबार या गुजरात तट? ये बेसिकली जो जल प्रहार है ये पूर्वी तट पे जो है यानी पूर्वोत्तर भाग पर या पूर्वी तट पे जो है इसको किया गया। ये उभयचर अभ्यास जो है, उभयचर जो है अभ्यास, उभयचर अभ्यास इसको जो है बेसिकली जल प्रहार कहा गया। ठीक है, क्या कहा गया इसको? जल प्रहार। अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का 180वां सदस्य देश कौन बना है? Which country become the 181 member of International Atomic Energy Agency? स्लोवाकिया, कनाडा, मालदीव, मोरक्को। 181वां जो है बेसिकली मालदीव जो है अंतरराष्ट्रीय परमाणु एजेंसी, ऊर्जा एजेंसी है, इसका जो है मेंबर बना है। तो इसके मेंबर की संख्या 181 हो गई। त्रिशूल 2025 क्या है? पनडुब्बी, टैंक, त्रिसेना युद्ध अभ्यास या इनमें से कोई? ये त्रिसेना युद्ध अभ्यास वायुसेना, जल सेना, थल सेना, इसको त्रिसेवा कहते हैं। और त्रिशूल 2025 के नाम से जो है ये अभ्यास जो है त्रिसेवा के नाम से जाना गया है। 30 अक्टूबर से 13 नवंबर तक, यानी 30 अक्टूबर से 13 नवंबर तक जो है ये 2025 में आयोजित किया। नेक्स्ट, निम्न में से किस स्थान पर जन भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए मॉडल युवा ग्राम सभा की शुरू किया गया? एट विच प्लेस मॉडल युवा ग्राम सभा लॉन्च टू प्रमोट पब्लिक पार्टिसिपेशन? गुरुग्राम, पटना, नई दिल्ली, वाराणसी। ये बेसिकली जो है मॉडल युवा ग्राम सभा, ये बेसिकली जो है दिल्ली से जो है, नई दिल्ली से इसकी शुरुआत की गई। ठीक है, तो ये करंट अफेयर का सेगमेंट है। अगला जो सेगमेंट है वो ज्योग्राफी में है और इसमें है विश्व की झीलें। जो हमने इससे पिछले वाला सेगमेंट देखा था उसमें भी विश्व की झीलों को जो है हमने देखा था, और उसमें विश्व की झीलों में आज हम और आगे बढ़ते हैं। और विश्व की झीलों में अगर हम देखें तो बहुत इंपॉर्टेंट है ग्रेट लेक्स, ग्रेट लेक्स ऑफ द वर्ल्ड या अमेरिका कह सकते हैं। ठीक है, इसमें 5 लेक्स आती हैं, 5 झील्स आती हैं। कौन कौन सी है? ऑन्टारियो है, ईरी है, मिशिगन है, सुपीरियर है। ठीक है, और ऑन्टारियो हो गया, ईरी हो गया, मिशिगन हो गया और सुपीरियर हो गया। और एक और है, ये हुरन है, हुरन जो है। अब इसमें जो मिशिगन है ये बेसिकली अमेरिका में। ठीक है, और जितनी 4 झील्स हैं ये सभी जो है कनाडा और अमेरिका में संयुक्त रूप से। जैसे जो सुपीरियर है ये बेसिकली क्या है? विश्व की सबसे ताजी झील है, विश्व की ताजे पानी की झील। ठीक है, ये कौन सी है? सुपीरियर झील को विश्व की ताजे पानी की झील कहते हैं। ठीक है, जैसे थीसो सिक्रू है। नेक्स्ट अगर हम देखें, थीसो सिक्रू है, ये विश्व की सबसे ऊंचाई पर, सबसे ऊंची झील है, ऊंचाई पर या ऊंची झील है, ऊंची झील भी कह सकते हैं, ऊंचाई पर स्थित है थीसो सिक्रू। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। और थीसो सिक्रू जो है तिब्बत में है ये, और विश्व में सबसे ऊंचाई पर जो है ये स्थित झील है। और अगर हम देखें जैसे ग्रेट
बियर है, रेनडियर है, विनीपेग है, अथावास्का है। ये बेसिकली सभी जो है कनाडा की झील है। ठीक है, कनाडा में भी झीलें बहुत पाई जाती हैं। ठीक है, जैसे फिनलैंड को जो है झीलों का देश कहा जाता है। ठीक है, फिनलैंड को झीलों का देश कहा जाता है। उसी तरह अगर आप और देखें तो ये थिसोसुकरी है। तो ये महत्वपूर्ण कुछ झीलें हैं। भारत में भी जो है काफी झीलें हैं। जो भारत की लोनार झील है वो बेसिकली क्या है, उल्कापिंड निर्मित एकमात्र झील है। कोलेरू झील से या पुलिकट झील से जो सभी जो है लैगून निर्मित झीलें हैं। ठीक है, महत्वपूर्ण झीलें हैं। भारत की केबुल लामजाओ जो है, जहाँ पर ये मणिपुर में आती है। और फ्लोटिंग नेशनल पार्क जो है ये झील टाइप भी है। और ये है जैसे उड़ीसा की जो है चिल्का झील है, सबसे खारी झील मानी जाती है भारत की, तो उसको हम देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ये कुछ आज सेगमेंट हमने जोड़ा है, इसमें मुगल कालीन महत्वपूर्ण तथ्य। और इसमें हम सबसे पहले अगर मुगल कालीन महत्वपूर्ण तत्वों में देखें तो हम देखते हैं कि भूमि के टाइप जो है या प्रकार। तो इसमें जैसे हम पहला देखते हैं, फिर दूसरा और ये तीसरा, यानी जो भूमि के प्रकार है उनको तीन भागों में। खालसा भूमि, ठीक है, खालसा भूमि है, खालसा, ठीक है, सयूरगल भी बोलते हैं, मददे मास कहते हैं उसको। ठीक है, खालसा होगी, मददे मास सयूरगल कहते हैं। और जागीर जो है, ठीक है, जागीर। खालसा भूमि मतलब राजा की भूमि, भूमि को जो है बांटा गया। मददे मास मतलब जो मदद में, जागीर मतलब जागीर देके, जैसे दिल्ली सल्तनत में इक्ता व्यवस्था थी, इक्ता व्यवस्था के माध्यम से दिया जाता, तनख्वाह के बदले कह सकते हो आप। ठीक है, तनख्वाह के बदले जो है ये बेसिकली क्या होता था, दी जाती थी। ठीक है, जैसे दिल्ली सल्तनत में हम इक्ता व्यवस्था पढ़ते हैं। तो ये भूमि के प्रकार हैं, आप इसके देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखें। जैसे अकबर ने जो है भूमि को अकबर के द्वारा चार भागों में, जैसे पोलज, जहां पर प्रत्येक वर्ष क्या होती थी, प्रत्येक वर्ष खेती होती थी, उसको क्या बोलते थे हम, पोलज। उसके बाद पोलज होगी जहां पर प्रत्येक वर्ष क्या होती थी, खेती होती थी। दूसरे नंबर पे परती आता है, परती, एक या 2 साल बाद जो खेत करते थे, यानी खेत को थोड़ा परती छोड़ देते थे, ऐसे ही छोड़ देते थे। उसके बाद चाचर, 3 या 4 साल बाद जो खेती होती थी जिससे कि उपजाऊपन उसमें बन जाए। और एक बंजर थी जिस पर जो है, जिस पर खेती ही नहीं होती थी, खेती नहीं होती थी, ये बंजर भूमि कहलाती थी। तो अकबर ने जो है चार भागों में जो है इसको बांटा। अगर हम देखें आगे कृषक की बात करें तो कृषक भी जो है अलग अलग भागों में जो है बांटे गए थे। जैसे आप देखें खुद कास्ट, पाई कास्ट, पहला देखेंगे खुद कास्ट, दूसरा पाई कास्ट, और एक तो थे मुजारियन। ठीक है, छोटे कृषक बोलते थे। ये क्या मतलब एक किस्म से जो ठेके पे लेते थे। जैसे खुद कास्ट मतलब जो जो स्वयं की भूमि पर, स्वयं की भूमि पर कृषि करने वाले। पाई खास दूसरे गांव में जाकर, दूसरे गांव में जाकर खेती करते थे, खेती करना। मुजारियन जो खुद कास से ठेके पे लेते थे। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं भूमि के प्रकारों में। कृषक और अकबर के द्वारा इनको जो है अलग अलग हिसाब से बांटा है। तो ये एक सेगमेंट था। होप दैट, आशा करते हैं आप लोगों को ये सेगमेंट एवरीडे का अच्छा लग रहा होगा, और इसको और बेहतर बनाते हैं आपके सहयोग से। आप इसमें इसको सेगमेंट को देखते रहिएगा। ठीक है, और
नेक्स्ट सेगमेंट में फिर हम हाजिर होते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।